अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम हाज़िर हैं आपके साथ एफबीआर की एक नई अपडेट के साथ कि अब एफबीआर ने जो है नया जो लॉ पास किया है उसमें हर बंदा जो है वो एक्टिव फाइलर है जिसने टाइमली अपनी फाइल रिटर्न जो है वो कंप्लीट कर दी हुई है। तो अभी हम देखते हैं कि जो नई अपडेट है तो उसमें आगे क्या क्या है। तो उससे पहले आप हमारी वीडियो को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो नई अपडेट है वो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी आपने जो नई अपडेट दी है इसमें है कि एक्टिव फाइलर वो है जो जिसने 31/10/2024 तक जो है अपना टैक्स जो है फाइल वो रिटर्न कर दी थी। तो वो अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम आ गया है। ये एक नई अपडेट है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये था कि आपने चलान फॉर्म फिल करवा के जमा करवा दिया बैंक में, तो उसके बाद भी मार्च में जाके नेक्स्ट ईयर में जाके वो एक्टिव फाइलर में आता था। जबकि अब जो है वो उसी वक्त ही नई अपडेट के साथ ये बहुत फ़ायदा हो गया लोगों का, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी लेते थे तो उनको टैक्स काफ़ी ज़्यादा देना पड़ जाता था। अब जो है वो एक्टिव आ जाएगा तो उनका रेट भी जो है वो कम हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है। जिन्होंने टैक्स रिटर्न 2024 आपने टाइमली कर दी थी, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ गए हैं इमीडिएटली उसी वक्त। यानी जैसे ही ड्यू डेट गुजरेगी, जैसे ही 31/10 गुजरी है, सारे के सारे लोग जिन्होंने फाइल रिटर्न की थी वो एक्टिव लिस्ट में आ गए हैं। अच्छा, अब क्या है कि उनके लिए चलान की ज़रूरी नहीं है, नो नीड फॉर चलान। अगर उन्होंने टैक्स जो है वो रिटर्न 2023 विद चलान फिल करके दे दिया था और फिर उन्होंने प्रीवियस ईयर की जो है वो भी जमा करवा दी थी, टैक्स रिटर्न 2024 विद चलान ऑफ 2023 की। तो आगे है कि नो एफबीआर ने अब जो है वो नया कानून पास कर दिया है। मैंने शुरू में इंट्रो में ही बता दिया है कि अगर विद इन ड्यू डेट उन्होंने अपनी फाइल रिटर्न जमा करवा दी है तो नेक्स्ट डे ही, यानी नेक्स्ट डे जैसे आप अभी फिल करते हैं उसके नेक्स्ट डे आप एक्टिव फाइलर बन जाते हैं। इसी तरह कौन हु डिड नॉट फाइल इन टाइम, जिन्होंने फाइल रिटर्न 2024 टाइमली नहीं की, अब उन्हें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे डू? दे मस्ट फाइल 2024 रिटर्न और 1000 का चलान जो है वो लाजमी उन्होंने जमा करवाना है। देन दे बिकम एक्टिव फाइलर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी नो लेट फाइलर कंसेप्ट। अब आपको पता है कि बहुत बार हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो मीडिया पे आके भी बात कर रहे होते हैं कि अब ये ख़त्म हो जाएगा लेट फाइलर, नॉन फाइलर वाला तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया और लेट फाइलर वो भी ख़त्म। जिस दिन आपने डेट के आपने फाइल रिटर्न की उससे नेक्स्ट डे आप फाइलर, यानी आपने चलान सबमिट करवा दिया जब, तो आप नेक्स्ट डे आप कर दें। नो, अब आपको 2025 मार्च तक इंतज़ार नहीं करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर एक बंदा जो है वो अगस्त में अपनी फाइल रिटर्न करता था या अक्टूबर में नवंबर में करता था तो उसे वेट करना होता था मार्च तक, नेक्स्ट ईयर के मार्च तक। जैसे अभी 2024 है तो 2025 मार्च तक उसे वेट करना पड़ता था कि मैं जो है वो एक्टिव फाइलर लिस्ट में आऊँगा। इसी तरह आगे आप नोट कर लें कि जिन लोगों की 2024 की पेंडिंग है, पहले वो 2023 की उस नोटिस आ गया होगा उनको, पहले वो फिल करेंगे, उसके बाद वो 2024 की रिटर्न फाइल करेंगे और फिर चलान फॉर्म 2024 का 7,000 रुपया जो है जमा करवाएंगे बैंक में, तो उसके बाद वो एक्टिव फाइल लिस्ट में आ जाएंगे। इस तरह उनका अगर अच्छा स्टेटस एक्टिव इन एफबीआर बट इन एक्टिव इन बैंक। अगर बैंक में आगे आपने क्या करना है, विज़िट करना है अपनी ब्रांच में। अगर आपने पैसे निकलवा रहे हैं या जमा करवाने गए हैं तो आप उससे पूछें कि क्या मैं आप एक्टिव फाइलर हूँ कि नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं है तो वहाँ पे अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लें उसी वक्त। अब डेली लिस्ट जो है वो अपडेट हुआ करेगी। तो नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।